तो देखिए साथियों, आज हम आपको एक नगर निगम के भ्रष्टाचार का एक बड़ा खुलासा दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि हम लोग इस समय जगाधरी के पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस में, जिसकी आप तस्वीरें देख रहे हो, और मैं आपको बता दूं कि अभी अभी एक ताज़ा मामला सामने आया है। नगर निगम का करनाल जिले से एक बड़ा भ्रष्टाचार का मामला सामने आया, जिसमें नगर निगम के आला अधिकारी उस भ्रष्टाचार में शामिल थे। और मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से हरियाणा में भाजपा की सरकार है और जो अपने आप को एक ईमानदार सरकार कहलाने का काम करती है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि दिन प्रतिदिन जिस तरह से भ्रष्टाचार के मामले सामने आ रहे हैं, इससे कहीं ना कहीं साफ पता चलता है कि या तो सरकार भी इन ऐसे भ्रष्टाचार से जुड़े हुए अधिकारियों के साथ मिली हुई है, या फिर क्या कारण है कि ऐसे अधिकारियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। और इतना बड़ा भ्रष्टाचार बड़े लंबे समय से एक बड़े पैमाने पर आखिरकार किस तरह होता चला आ रहा। और मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से अभी पिछले कई वर्षों तक जो निकाय मंत्री हैं, जिनको एक ईमानदार नेता के तौर पर जाना जाता है, और मौजूदा वर्तमान में भी हरियाणा के गृह मंत्री हैं, लेकिन एक इतना बड़ा भ्रष्टाचार जो इन्हीं के संबंधित विभाग में कितना बड़ा भ्रष्टाचार आखिर कैसे पनपता रहा, ये एक बड़ा सवाल है। और मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से हरियाणा में नगर निगम के विभाग की बात ही नहीं, मैं आपको बता दूं कि ऐसे अनेकों, और जहाँ तक कथित तौर पर कहा जा सकता है कि शायद भ्रष्टाचार से कोई भी विभाग अछूता नहीं है। तो देखिए, इसी भ्रष्टाचार पर जानकारी देने के लिए आज यहाँ पर पहुँचे हुए हैं जो यमुनानगर के आरटीआई एक्टिविस्ट हैं, जो समय समय पर इसी तरह के भ्रष्टाचारों का खुलासा करते रहते हैं। और आज इसी कड़ी में आज वो एक और भ्रष्टाचार का खुलासा करने जा रहे हैं। तो यह भी देखते हैं कि क्या क्या मामला है और किस भ्रष्टाचार पर आज वो नगर निगम के अधिकारियों की पोल खोलते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये एक सबसे बड़ा सवाल है, और जो भी दर्शक इस समय इस खबर को देख रहे हैं, उनके साथ दिमाग में भी ये एक बड़ा सवाल होगा कि आखिर इन इस तरह के भ्रष्टाचार करने वाले अधिकारियों के खिलाफ आखिर संज्ञान लिया जाएगा, या फिर निष्पक्ष तौर पर कार्रवाई अमल में लाई जाएगी या नहीं। और मैं आपको बता दूं कि नगर निगम हरियाणा में शायद भ्रष्टाचार के अड्डे बन चुके हैं, और एक बड़े पैमाने पर नगर निगम में जो भ्रष्टाचार है वो अपनी जड़ें जमा चुका है। और पिछले कई वर्षों से लगातार निगम में जो भ्रष्टाचार है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से आरटीआई एक्टिविस्टों या फिर और सामाजिक संगठनों से जुड़े हुए लोगों के द्वारा समय समय पर ऐसे ही भ्रष्टाचारों का खुलासा लगातार किया जा रहा है। और भ्रष्टाचार की जो परतें हैं नगर निगम में, जिस तरह से भ्रष्टाचार की परतें अपनी जड़ें जमाई हुई हैं, उनका खुलासा लगातार हो रहा है। और मैं आपको बता दूं कि करनाल जिले में भी नगर निगम से जुड़े हुए अधिकारियों के ने एक बहुत बड़े भ्रष्टाचार का खुलासा हुआ है, जिस पर कार्रवाई की जा रही है। तो अभी देखने वाली बात होगी कि यमुनानगर में भी इस तरह के भ्रष्टाचार से जुड़े हुए कर्मचारियों और अधिकारियों के खिलाफ किस तरह की कार्रवाई अमल में लाई जाती है, और ये भी देखने वाली बात होगी। और अभी हम आपको सुनवाएंगे कि क्या बड़ा खुलासा आज इन यमुनानगर के आरटीआई एक्टिविस्ट के द्वारा किया जाना है। ये देखते रहिए, और ये अभी आपको सुनवाएंगे कि किस विषय पर और किस मामले पर एक बड़ा भ्रष्टाचार नगर निगम यमुनानगर के द्वारा किया गया है। जनता की बात की तरफ से, और मेरे साथ है मेरे साथी वीरेंद्र सप्रा, चिराग सिंघल, पारस जी और नीरज जी। जैसा कि पिछली मुलाकात में हमने वादा किया था कि आपको यहाँ के भ्रष्टाचार के बारे में बताएंगे, तो आज पहला खुलासा जो है वो 19 साल पहले बनाए गए 4 डेयरी कॉम्प्लेक्सेस के बारे में, जिनके अंदर की उस समय की नगर पालिका नगर परिषद ने बहुत सारा भ्रष्टाचार किया है। उस वक्त जो जमीन 8 करोड़ की दी गई थी, आज वो 170 करोड़ की है। वो जमीन सिर्फ इसलिए चूज की गई और इसीलिए ही बांटी गई ताकि जो प्राइम लोकेशन थी वो हमारे डीलरों को जा सके। इन लोगों ने किस तरह से ये जो है भ्रष्टाचार को अंजाम दिया है वो आप देखिए कि जब इन्होंने डेयरियां बनाने की सोची तो पहले कोई ऐसी लिस्ट नहीं बनाएगी पूरे डिस्ट्रिक्ट की जिससे कि पता लग सके कि कितनी डेयरियां हैं, किस आदमी के पास है और कितने पशु हैं। आनन फानन में अपने कुछ लोगों को बताया गया कि ऐसे ऐसे हमने ये अलॉट करना है। चलिए, जो 4 लोकेशन अलॉट की आज वो प्राइम लोकेशंस हैं। कैल वाली लोकेशन प्राइम है, आप औरंगाबाद की लोकेशन हाईवे से कनेक्टेड है, दड़वा की जो पोजीशन है वो भी हाईवे से ही कनेक्टेड है। तो ये एक सोची समझी काम थी। उस वक्त जो रेट था वो 325 रुपये, 390 और 600 रुपये के हिसाब से था। सबसे पहले इन्होंने यही किया कि कम रेट की जगह जो है अपने लोगों को दी। ये है इनकी शर्तें, जिसमें ये लिखा गया था
कि 31 दिसंबर 2004 तक अगर डेयरी स्थानांतरित नहीं होती है तो वो वापस उसकी अलॉटमेंट कैंसिल कर दी जाएगी। किसी की भी नहीं हुई। और ये पत्र जो है 13 जून 2019 का है, जो ZTO ने हमें लिखा है कि कोई भी डेयरी की अलॉटमेंट जो है वो कैंसिल नहीं की गई। इसका मतलब 15 साल 17 साल सिर्फ नोटिस का ही खेल चलता रहा है। कोई भी डेयरी स्थानांतरित नहीं की गई। स्थानांतरित नहीं, कोई भी डेयरी का जो है वो कैंसिल नहीं किया अलॉटमेंट। दूसरा इन्होंने क्या किया है कि जो डेयरियां अलॉट करनी थी वो लॉटरी सिस्टम के हिसाब से होनी थी, लेकिन 20 से 25 लोग ऐसे हैं जिनके एक ही परिवार के 4-4 लोगों को डेयरियां दी गई, और वो भी एक ही नंबर से साथ जुड़ी हुई डेयरियां। मायने के 19 नंबर, 20 नंबर, 21 नंबर, 22 नंबर, एक ही परिवार को डेयरियां चली गई। तो मुझे नहीं लगता कि ऐसा संयोग 20 बार होता है। एक बार तो कभी हो जाता है, कोई बात नहीं, उसका इशू नहीं है। अब इसके बाद जब इन्होंने नहीं देखा, कुछ भी ध्यान नहीं दिया, तो आज की पोजीशन ये है कि दड़वा की जो डेयरियां हैं उसमें से 70 प्लॉट्स खाली हैं या के बना के छोड़ दी गई हैं, किसी ने ध्यान नहीं दिया। रायपुर के 113 डेयरियों में से सिर्फ 65 डेयरियां हैं, बाकी प्लॉट खाली हैं और उसका कोई इस्तेमाल नहीं हो रहा है। यही औरंगाबाद में है, 211 प्लॉट काटे गए थे, लेकिन 70 से 75 प्लॉट हैं, बाकी 130-135 प्लॉट जो हैं वो खाली हैं। और कैल के अंदर भी 50% से ऊपर जो है वो खाली है। और इन लोगों को पूछा जाता है कि किसको अलॉट किए गए हैं, तो ये लोग बता नहीं पाते हैं कि किसको अलॉट किए गए, क्योंकि सारा ही सारा कागजों का खेल है। और आज तक भी यही चल रहा है। जो डेयरियों वालों को डेयरियां दी जानी थी, वो आज तक भी लोग जो जरूरतमंद है वो बैठे हैं, और प्रॉपर्टी डीलरों ने डेयरियां ली हैं, प्लॉट वो खाली हैं, किसी ने कनेक्शन नहीं लिया, किसी ने जो है अपनी बिल्डिंग नहीं बनाई। और प्रशासनिक अधिकारियों की मिली भगत से या उस वक्त के जो ईओ थे, ZTO थे, उन लोगों की मिली भगत से ये सारा खेल खेला गया है। और ये सब चीजें जो है वो आपके सामने। ये अधिकारी जी 2003-04 में जो नगर पालिका नगर परिषद यमुनानगर में थे, उनके द्वारा और DC ऑफिस के कुछ अधिकारियों के द्वारा खेला गया खेल। लेकिन 19 साल के बाद भी क्यों याद आई इसकी? याद आने की जब पता लगे भाई साहब, तभी कोई मुद्दा हो जाता है। नहीं तो पता तो शुरू से होना चाहिए। चिराग जी तो लोकल हैं यहाँ। चाहिए। जब हमने फिजिकली 3 साल से अब हम जो है डेयरी कॉम्प्लेक्सेस में घूम रहे हैं, उसको देख रहे हैं। अब देखने के बाद जब कागज इनसे लिए, RTI में 6 महीने से पहले कागज देते नहीं है, उन कागजों को देने से और उन कागजों को जो हमने मौके पे जाकर के उसको चेक किया, तब ये इतनी सारी चीजें सामने आई। 19 साल पहले जिन्होंने घोटाला किया था वो आज भी यही है। उनमें से कुछ लोग मर चुके हैं, कुछ हैं, कुछ ने ट्रांसफर करवा दी है। लेकिन ये नहीं चेक किया लोगों ने कि डेयरियां जिन्होंने ली थी उन्होंने व्यवसाय किया कि नहीं किया। कुछ लोग हुडा के हैं और कुछ लोग जो है मॉडल टाउन के हैं, और कुछ लोग आज की स्थिति में जो हैं वो खुद नगर निगम के कर्मचारी हैं या उनके परिवार वाले हैं, जिनके नाम पे डेयरियों के प्लॉट हैं। डेयरियों के प्लॉट डेयरी संचालकों को न देकर डीलरों को दिए गए। डेयरी संचालकों को नहीं दिए गए हैं। नगर पालिका के कितने कर्मचारी होंगे? ये होंगे तकरीबन 15 कर्मचारी हैं, वो और उनसे संबंधित जो लोग। ऑफिस के भी हैं? DC ऑफिस की भी जांच चल रही है कि कितने कर्मचारी। लेकिन जो था पेपरों में ये बताया गया था, और ये बताना था जिस आदमी ने भी डेयरी का प्लॉट अप्लाई किया था या करना था उसने, कि मैं डेयरी करूंगा। लेकिन वो 2 साल के अंदर किसी ने नहीं की डेयरी, और कायदे से जो है वो प्लॉट जो है वो कैंसिल होने चाहिए थे, दूसरे लोगों को देने चाहिए थे। लेकिन आज तक ये आपके सामने है, तकरीबन 150 लोग ऐसे हैं जिनको के नोटिस जा चुके हैं, ZTO के थ्रू नोटिस गए हुए हैं, और बाकी 110 लोग ऐसे हैं जिनको की नोटिस ही नहीं दी है। वो क्यों नहीं दिए हैं आप लोग अच्छी तरह समझते हैं कि नोटिस। जैसे कोई रिलेटेड अधिकारी है या मेयर है, बात हुई, क्या कहते हैं? इन लोगों को कहा है, बट नो एक्शन। कहा होगा, क्या कहा? नो एक्शन सर, देखेंगे, कार्रवाई कर रहे हैं, सोचेंगे। जानकारी में है मुद्दा, हम इसको इंक्वायरी बिठाएंगे, करेंगे। वो गोलमाल वाली बात हो रही है। मतलब कोई स्ट्रिक्ट एक्शन अगर नहीं लिया जा रहा तो इसका मतलब आप समझ सकते हैं कि क्या है उसमें कुछ। लेकिन यहाँ रिस्पॉन्सिबल आदमी और भी है ना, उनके पास भी है। आपको देखिए पता क्या होता है, देखिए क्या होता है शर्मा जी की एक ना लिमिट होती है, टाइम लिमिट होती है। आदमी 2 साल 3 साल 4 साल किसी को देखता है कि वो एक्शन ले रहा है कि नहीं ले रहा, उसके बाद जाना छोड़ देता है, या विश्वास उड़ जाता है आदमी का कि इसके पास जाने से कुछ होने वाला नहीं है, तो फिर दूसरा रास्ता अख्तियार करना पड़ता है। मिले वैसे आप जनप्रतिनिधि? जी बिल्कुल, सबसे मिले, किससे नहीं मिले। और अगर जानकारी में 2003-04 का मुद्दा है तो उसके बाद नगर निगम बने हुए भी लगभग 8 साल हो चुके हैं। 8 साल में
जो भी यहाँ पे मेयर हैं या ईओ हैं या आज के टाइम में कमिश्नर हैं, तो क्या उनकी जानकारी में मुद्दा नहीं है? सबकी जानकारी में मुद्दा है, लेकिन किसी के द्वारा भी कोई भी एक्शन नहीं लिया गया। 2019 तक लगातार नोटिस जारी किए जा रहे हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जब तक वो पैसा नहीं आएगा जो आना चाहिए था, कुछ लोग ऐसे, कितने सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने 2 या 3 किस्तें दी हैं, उसके बाद किस्तें भी नहीं दी, तो भी वो वापस पैसा प्लॉट उनसे वापस नहीं लिए गए। अगर वो पैसा आता तो वो अल्टीमेटली उन्हीं डेयरी कॉम्प्लेक्सेस के डेवलपमेंट में खर्च होना था। आज आप देखिए किसी भी डेयरी, चाहे वो एनजीटी है, चाहे वो पोल्यूशन डिपार्टमेंट है, क्योंकि सबसे बड़ी बात है सबकी मिली भगत है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है, बिना मिली भगत के इतना लंबा चौड़ा करप्शन नहीं हो सकता। 19 साल हो गए अभी तक उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया। कोई एक्शन नहीं है जी। तो कब अब आप एक्शन ले लेंगे? देखिए हम तो कोशिश कर सकते हैं, आप लोग हमारा साथ दीजिए। इसका मतलब जो मौजूदा जनप्रतिनिधि हैं जो डायरेक्ट नगर निगम से हैं, जी दे आर आल्सो इन्वॉल्वड इन दिस। जी बिल्कुल, हमें तो ऐसा लगता है। किसी का चुप रहना इसका मतलब उसकी मौन स्वीकृति है। अगर किसी चीज में मैं चुप हूं, इसका मतलब या तो मैं चाहता हूं कि ये मामला दबा रहे, या फिर मैं शायद उसमें इन्वॉल्व हूं। हम तो यही मान के चलते हैं। अदरवाइज कोई तो एक्शन लेता, कोई एक सिंगल पर्सन तो एक्शन लेता, लेकिन एक सिंगल आदमी भी एक्शन लेने को तैयार नहीं। और नगर निगम के अंदर पहले तो हम चलो बोल देते कि आदमियों की कमी है, मैन पावर की कमी है। आज के टाइम में तो लाइन लगी पड़ी है अफसर्स की। मेयर है, कमिश्नर है, 2 डिप्टी कमिश्नर है, फिर आंखें बंद करके बैठे हो। कारण अभी भी शहर में डेयरियां चल रही हैं, क्यों नहीं शिफ्ट की जा रही सारी डेयरियां? क्योंकि वहां से महीना हफ्ता बंधा हुआ है। यही कारण हो सकता है। अभी पीछे एक गंगानगर कॉलोनी जगाधरी की है, वहां मारपिटाई का मामला भी सामने आया था और जुलाई में हमने कंप्लेंट भी दी थी, और अब तक वो डेयरी 4 डेयरियां वहां चल रही है, अब तक कोई शिफ्टिंग नहीं। पुलिस के मामला नॉलेज में आने के बाद भी केस दर्ज हुआ, लेकिन कार्रवाई। ये जो प्लाट जिन लोगों को मिले अनलीगल तरीके से, जी तो वे विभाग के कर्मचारी अधिकारी हैं क्या? उनका बाय नेम आपके पास जानकारी है? जी देखिए, कुछ की जानकारी हमारे पास है और कुछ की जानकारी हम और एकत्र कर रहे हैं। लेकिन अगर आप भी जाके मांगेंगे तो शायद आपको डिटेल, क्योंकि नगर निगम के पास तो पूरी डिटेल होनी चाहिए, तो आपको वो पूरी डिटेल प्रोवाइड करानी चाहिए उनको भी। हमारे पास कुछ डिटेल है क्योंकि हमने फिजिकली जाके चेक किया है। एक तो हमारी पूरी टीम लगातार इस चीज पे लगी हुई है और पर्सनली जाके चेक कर रहे हैं। और जो गंदा पानी, खासतौर पे अगर मैं बात करूं गढ़वा डेयरी कॉम्प्लेक्स की, उसका गंदा पानी यमुना के पुल, जो पुराना पुल है उसके नीचे से जा रहा है और सारा गंदा हो रहा है। उसके हम कई बार बात कर चुके हैं, बंद कर देते हैं फिर दोबारा शुरू कर देते हैं। तो जिन लोगों के नामों की जानकारी है वो बताएंगे आप? देखिए हुआ क्या है, मैं आपको बताता हूँ। जब पहली बार 2004 में प्लॉट अलॉट किए गए, वो प्रत्यक्ष तौर पे अपने नाम से नहीं करवाए गए, जो कि संबंधित विभाग के कर्मचारी। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद उन्होंने वो प्लॉट, चाहे वो ट्रांसफर डीड के थ्रू या एग्रीमेंट के थ्रू, जबकि 5 साल की कंडीशन थी कि 5 साल से पहले आप प्लॉट ट्रांसफर नहीं कर सकते, लेकिन वो प्लॉट जो है वो बिना डायरी को बनाए हुए 5 साल की अवधि के बीच में भी हुए हैं, उसके बाद में भी हुए हैं। और उसके बाद में जो हुए हैं उसका कोई भी रिकॉर्ड नगर निगम ने अपने रजिस्टरों में अपडेट नहीं किया। वजह यही कि ये छुपा रहे, और जब लास्ट टाइम वो किसी थर्ड पर्सन को बेच दे प्लॉट, उसके बाद उसको अपडेट कर। ये चीज़ आज तक छुपाई जा रही है। और ये जो गृह कर शाखा है, वो टैक्सेशन ब्रांच बोलते हैं, ये उसी के अंदर सारा रिकॉर्ड होना चाहिए था, लेकिन वहाँ पे नहीं। आप मांगेंगे, मैं मांगूंगा, तो लारा लगाया जाता है, डरकाया जाता है, आश्वासन दिए जाते हैं, होता कुछ नहीं है। आपके सामने नोटिस है कि 3 नोटिस के बाद जो है जब्त कर ली जाती है, किसी की अलॉटमेंट कैंसिल होती है। तो उसी एक आदमी को 8 नोटिस देने का क्या मतलब है? और वो भी 15 साल के अंदर। क्यों दे रहे हो भाई नोटिस? 3 नोटिस देने के बाद फॉरफिट कर लो, रीअलॉट कर दो। बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको डायरी चाहिए, लेकिन सेटिंग नहीं है, इसलिए नहीं मिल रही है। अब ये मुद्दा जो है ऊपर जाएगा। मंत्री साहब आज आने वाले हैं मेरे ख्याल से यहाँ पे, कल उनसे शायद बात होगी। और जो विजिलेंस है, विजिलेंस से भी बात करके सारे को, जितना भी भ्रष्टाचार इतने सालों से हुआ है, इसको सारे को उठाया जाएगा। और हम सर, जो हमारी टीम है, इसका फॉलो अप लेगी। तो आपको लगता है करनाल की तरह यहाँ भी जो भ्रष्टाचार में संलिप्त अगर अधिकारी पाए जाते हैं तो उनके खिलाफ उसी तरह कार्रवाई होगी? हमें लगता नहीं है जी, हम करवा के हटेंगे। अच्छा, मर्जी लग रही कि वो चोर है, कौन है पता नहीं।
हमने कब कहा? हम तो कह रहे हैं कि जो जांच अधिकारी जब आपके पास नामों की लिस्ट है तो वो नाम बता क्यों नहीं रहे आप लोग? कितने का प्रोजेक्ट था, कितने उसमें रजिस्ट्रियां हुई, कितने लोगों को प्लॉट दिए गए, इसकी डिटेल तो अभी वो तो हम दे रहे हैं आपको। हमें तो इसमें तो कहीं नहीं बताया गया भाई। डेयरी कॉम्प्लेक्स है, उसमें 265 प्लॉट थे टोटल मिला के, 70 अभी भी शिफ्ट नहीं हुए और खाली हैं। रायपुर डेयरी कॉम्प्लेक्स में 113 प्लॉट थे, जिसमें 65 में डेयरी है, बाकी अभी भी खाली हैं। इसी तरह से औरंगाबाद में 211 प्लॉट थे, जिसमें केवल 70 डेयरियां अभी तक हैं, बाकी 140 अभी भी खाली हैं। और जो कैल है उसमें अभी भी 50% जो है अभी भी खाली है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जिस जिसको प्लॉट अलॉट किए गए हैं उन लोगों ने ना तो डेयरी चलाने का उनका मोटिव है, ना वो डेयरी चलाएंगे कभी जिंदगी में। उनका मोटिव सिर्फ ये है कि जो भी आदमी आज के टाइम में शहर के अंदर डेयरी चला रहा है वो वहां पे जब शिफ्ट होना चाहेगा तो वो मुंह मांगे दाम पे उनको डेयरी कॉम्प्लेक्स अपना बेच देंगे। तो ये जो भ्रष्टाचार है, हम बेसिकली इस भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं कि ये यहाँ पर भी डेयरी कॉम्प्लेक्स के नाम पर सिर्फ और सिर्फ प्रॉपर्टी डीलिंग का धंधा हुआ है। जैसे प्रॉपर्टी डीलर किसी जगह के रेट बढ़ाने के लिए वहां पे सस्ते रेट में प्लॉट खरीद लेते हैं, प्लॉटिंग करने के बाद में आपस में एक दूसरे को बेच देते हैं, और उसके बाद जब फाइनली कोई फाइनल बंदा जिसने वाकई में जरूरत है जिसको प्लॉट खरीदने की, उसको वही प्लॉट 400 रुपए गज का 40,000 रुपए गज में बेचा जाता है। वो जो भ्रष्टाचार, हम बेसिकली उस भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं जिसमें कि 2004 से लेकर 2019 तक सिर्फ और सिर्फ नोटिस दिए गए, 15 साल में 8 नोटिस दिए गए। और जबकि यह क्लियर लिखा गया था कि दिसंबर 2004 से बाद जो आदमी वहां पे पोजीशन नहीं लेगा, पैसे नहीं देगा या अपनी डेयरी शिफ्ट नहीं करेगा, उससे वो प्लॉट वापस ले लिए जाएंगे। तो पिछले 18 साल में 2004 के बाद से अब तक 18 साल हो चुके हैं। 18 साल में वो प्लॉटों पे वापस कब्जा क्यों नहीं लिया गया, क्यों वहां पे कोई एक्शन नहीं किया गया आज तक? और जितना भी पैसा वहां खराब हुआ है, गवर्नमेंट की जमीन थी सारी की सारी, वो वेस्टेज है। ना वहां पे आज ईटीपी है, ना वहां पे एसटीपी है, ना पे वहां पे मूलभूत सुविधाएं जो आप डेयरी कॉम्प्लेक्सेस को देना चाहते हैं वो है। जबकि यही सेम सिस्टम अगर कोई प्राइवेट कॉलोनी काट के बंदा बेचता है या फिर कोई फैक्ट्री लगा या निगम कर रहा है तो वहां पे उनके लिए कोई शर्तें लागू नहीं है। एक आम आदमी के लिए शर्तें हैं, बाकी किसी के लिए कोई शर्त नहीं है। मौजूदा किस अधिकारी से मिले थे? जी मौजूदा हम सब अधिकारियों से मिल चुके हैं, चाहे वो आपके डिप्टी कमिश्नर है, चाहे वो कमिश्नर है, सबसे मिल चुके हैं। लेकिन सबका एक ही बात है कि हम जांच करवाएंगे, देखेंगे क्या 2004 से। ऐसा क्यों? वो करना ही नहीं चाहते। क्यों? क्योंकि इंटेंशन ही नहीं है उनकी करने की, क्योंकि सब भ्रष्टाचार में लिप्त है। अगर किसी की इंटेंशन होती तो वो करना चाहते। अभी एक बात बताइए, अभी आप लोग देख रहे हैं कि सीलिंग की कार्रवाई नगर निगम द्वारा चल रही है। जी देखिए, अधिकारियों की लिस्ट अभी हमारे हाथ में नहीं है। उसका कारण ये है कि अधिकारियों के पास खुद भी वो लिस्ट नहीं है कि आज के टाइम में जो मौजूद वहां पे मौजूदा है, जिनके पास डेयरी वहां चल रही है, जिनके प्लॉट्स हैं, उसकी लिस्ट उनके पास है ही नहीं। उनके पास सिर्फ और सिर्फ 2004 से पहले की लिस्ट है कि जिनको उन्होंने अलॉट किए थे। उसके बाद जो बिके आगे फर्दर, उसके बाद बिके, उसकी लिस्ट उनके पास है ही नहीं। वो लिस्ट इसलिए नहीं रखना चाहते, पता उनको सब कुछ है, वो लिस्ट इसलिए नहीं रखना चाहते क्योंकि उसमें फंसेंगे वो लोग, क्योंकि उनके खुद के कर्मचारियों के नाम पे, अपने नाम पे बहुत सारे प्लॉट्स हैं। तो हम तो यही चाहते हैं कि जिस तरह से नगर निगम की मीटिंग से मीडिया को बाहर रखा गया था इस बार, और मीडिया वाले साथियों ने आवाज उठाई थी कि हमारे को अंदर क्यों नहीं जाने दिया गया, हम तो यही चाहते हैं कि मीडिया आवाज उठाए कि अगर 2004 का भ्रष्टाचार है इस वक्त तक क्यों नहीं समाप्त किया गया, और अगर आपने ये 2004 का भ्रष्टाचार की कार्रवाई क्यों हो रही है, अगर वो हो रही है तो ये भी होना चाहिए। तो हमारा मुद्दा ये है बेसिकली। तो देखिए, आपने सुना आपके किस तरह से नियमों को ताक पर रखकर डेयरी प्लाट आवंटन का कार्य किया गया, और इतने वर्षों तक डेयरी शिफ्टिंग का कार्य भी तय समय पर नहीं किया गया। सिर्फ शिफ्टिंग के लिए नोटिस देने का खेल करीब 15 वर्षों तक अधिकारी खेलते रहे। इतने वर्षों तक भी निगम के संज्ञान में यह मामला नहीं आया, और न ही यह मामला तत्कालीन और वर्तमान मेयर के संज्ञान में यह मामला आया, और न ही यह मामला निकाय मंत्री के संज्ञान में। आखिर यह सब कैसे हो गया? देखिए, यह एक बड़ा सवाल है। और मैं आपको बता दूं कि आज निकाय मंत्री यमुनानगर पहुंच रहे हैं। देखते हैं अब क्या क्या मामले उनके संज्ञान में आते हैं। जिस तरह से नगर निगम में भ्रष्टाचार जो है वो अपनी जड़ें बहुत ज़्यादा गहराई तक जमा चुका है। इन मामलों पर वह किस तरह से निष्पक्ष जांच करवाते हैं या नहीं, या फिर सिर्फ ईमानदार सरकार होने का ढिंढोरा
पीटा जाता रहेगा, यह देखने वाली बात होगी।